अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस चैनल में। यकीनन आप अरबी सीखना चाहते होंगे, इसीलिए इस चैनल पे आए हैं। तो हम आपको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आपको बताते चलें, आज का हमारा टॉपिक है मकसद या मतलब। जिसको कहते हैं मतलब या मकसद, उसको कहते हैं मीन। मीन, आई मीन, यू मीन, ही मीन, सारा हम इसमें सिखाएँगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे आप कहते हैं पहला सेंटेंस मेरा मतलब है, कैसे आप कहेंगे? अक़सद, अक़सद मेरा मतलब है। अक़सद मेरा मतलब आई मीन या क़स्दी आई मीन। इंग्लिश में कहेंगे तो आई मीन मेरा मतलब है, आई मीन अक़सद, आई मीन मेरा मतलब। कैसे कहते हैं? मेरा मतलब यानी अक़सद, अना अक़सद भी कह सकते हैं। अना जो है, जैसे हम कसद से पहले अलिफ लगाया, अक़सद हो गया, तो अना अलिफ जो है अना को रिमूव करता है, रिप्लेस करता है। अक़सद कह सकते हैं या अना अक़सद, अना कसद या अना अक़सद, यानी अना इक्वल अलिफ सॉरी अलिफ अना इक्वल अना। तो अना अक़सद की जगह पे हम बोल सकते हैं अक़सद, अना नहीं बोलने की ज़रूरत। अक़सद का मतलब मेरा मतलब है। आई मीन मेरा मकसद ये नहीं। माँ अक़सद हादा, माँ नहीं, माँ का मतलब होता है नहीं, अक़सद मेरा मतलब हादा मतलब ये, मेरा मकसद ये नहीं। आई डोंट मीन दिस, मेरा मकसद ये नहीं। अरबिक में कहेंगे माँ अक़सद हादा, मेरा मतलब ये नहीं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन दिस, माँ अक़सद हादा। बिल आई डोंट मीन दिस, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं। ما أقصد أجرحك، ما أقصد أجرحك यानी जरह तकलीफ देना। ما أقصد मेरा मतलब नहीं है, अजरहक कि मैं तुम्हें तकलीफ दूं। आई डोंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं। इसको अरबिक में कहेंगे मा अक्सद अजरहक, और इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन टू हर्ट यू। मा अक्सद हादा बिल आई डोंट मीन टू हर्ट यू। इसी तरह बोली जाने वाली अरबिक और साथ में इंग्लिश और साथ में उर्दू और साथ में रोमन में, जिसको इंग्लिश उर्दू नहीं, जिसको अरबी भी नहीं पढ़नी आती, तो वो रोमन इंग्लिश में पढ़ सकता है। अरबिक लिखी हुई है उसमें, उर्दू भी उसमें लिखी हुई है। तो बहुत ही मुनफरिद तरीके से ये बोली जाने वाली लैंग्वेज के अंदर किताबें हैं। अगर अभी तक आपने ये किताबें नहीं बाय की तो इसको ख़रीद लें और पढ़ें, और आप घर बैठे आसानी से अरबी सीख सकते हैं। फिर अरब में जाके अपनी पसंदीदा जो भी है जॉब कर सकते हैं। ये हमारी बुक 2 है, जैसे बुक 1 थी, ये 2 है, इस तरह से नज़र आ रही है। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है राब्ता कर सकते हैं। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं। ला अक़सद इन अज़अजक, या अना मा अक़सद ज़अजक, अना मा अक़सद ज़अजक या ला अक़सद इन अज़अजक, थोड़ा-सा अच्छी अरबिक में जैसे बोलना कुछ आता है तो इसको ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल में बोलना चाहता है तो इसको कह सकते हैं अना मा अक़सद ज़अजक, अना मा अक़सद ज़अजक कि तुम्हें मैं परेशान करूँ। के आना चाहिए इसमें। तो इन हमने इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ ऐड किया इन, इनका मतलब होता है के। अना मा अक़सद या ला अक़सद, ला अक़सद का मतलब होता है मेरा मकसद नहीं, इन के ज़अजक तुम्हें परेशान करूँ। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन टू बॉदर यू, आई डोंट मीन टू बॉदर यू। ला अक़सद इन अज़अजक बिल आई डोंट मीन टू बॉदर यू। मेरा मतलब तुम प्यारी हो। क़स्दी इंती हलवा, क़स्दी मतलब मेरा मतलब है, इंती यू हलवा खूबसूरत, प्यारी हो। आई मीन यू आर ब्यूटीफुल, मेरा मतलब तुम प्यारी हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मीन यू आर ब्यूटीफुल। قصدي انت حلوة بالانجليزي I mean you are beautiful. मेरा ये मतलब नहीं था। कान मा अक्सद हादा, कान था, मा अक्सद मेरा मतलब, हादा मतलब ये। कान मा अक्सद हादा, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब नहीं था, इसको अरबिक में कहेंगे कान मा अक्सद हादा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन दैट। मेरा मतलब है कि तुम अच्छे हो। قصدي أنت رجل كويس، قصدي मेरा मतलब है إنك، मेरा मतलब है कि तुम अच्छे आदमी हो। قصدي إنك رجل كويس، قصدي मेरा मतलब है إنك कि तुम, कि आप रजल कोइस अच्छे आदमी हो। قصدي إنك رجل كويس، قصدي मेरा मतलब है إنك कि तुम रजल कोइस अच्छे आदमी हो। मेरा मतलब है कि तुम अच्छे आदमी हो, अरबिक में कहेंगे قصدي إنك رجل كويس।
मेरा मतलब है कि तुम अच्छे आदमी हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मीन यूर अ गुड मैन। मेरा मतलब है कि आप कीमत कम कर सकते हैं। قصدي ممكن تنقص السعر। قصدي मेरा मतलब है मुमकिन। जब भी हम किसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम मुमकिन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। हुँ? बात को वैसे ही पोलाइट करने के लिए भी मुमकिन लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। قصدي قصدي मेरा मतलब है मुमकिन कैन यू मुमकिन तनग्गस तुम कम करो सआर मतलब प्राइस को कहते हैं, कीमत को कहते हैं। मेरा मतलब है कि तुम कीमत कम कर सकते हो, इसको अरबिक में कहेंगे قصدي ممكن تنقص السعر। इसको इंग्लिश में कहेंगे I mean you can reduce the price। قصدي ممكن تنقص السعر بالإنجليزي I mean you can reduce the price। मेरा मतलब है ये कितने का है। अक्सद हादा बिकम। अक्सद मेरा मतलब है हादा ये कितने में आएगा। बिकम यानी कितने में है या कितने का है। हादा बिकम मेरा मतलब ये कितने का है या मेरा मतलब ये कितने में है। तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं। अक्सद मेरा मतलब है हादा ये बिकम ये कितने में है। बेकम कितने में लगाने के लिए कितने में है। ठीक है। आई मीन आई मीन दिस हाउ मच इज दिस। आई मीन दिस हाउ मच इज दिस। आई मीन हाउ मच इज दिस ऐसे भी कह सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है। इश कस्दिक इश क्या कस्दिक तुम्हारा मतलब है। कस्द मतलब तो कस्दिक तुम्हारा मतलब इश कस्दिक व्हाट यू मीन। व्हाट डू यू मीन। इश कस्दिक بالانग्लिशी व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा मतलब क्या है इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा मतलब क्या है। शू कस्दिक कोई किसी कंट्री में इश की जगह पे शू बोला जाता है। कतर में बहरीन में दूसरी अमीरात के अंदर दूसरी कंट्रीज के अंदर शू। तो ये ना कहें कि शू क्या शू का मतलब इश होता है व्हाट क्या। ठीक है। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा मतलब क्या है। तो व्हाट यानी तुम्हारा मतलब क्या है आप पूछते हैं। शू कस्तिक तुम्हारा क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा सेंटेंस बोलना है। तकसिद तकसिद तुम्हारा मतलब अना अकज़ब। तकसिद अना अकज़ब। तकसिद अना अकज़ब। तकसिद तुम्हारा मतलब है अना मैं अकज़ब। अकज़ब मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ इसको अरबिक में कहेंगे तकसद अना अकज़ब। और इसको इंग्लिश में कहेंगे यू मीन यू मीन आई एम लाइंग। यू मीन आई एम लाइंग इन इंग्लिश। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। अदरी इश कस्तिक। अदरी मैं जानता हूँ इश मतलब क्या कस्तिक तुम्हारा मतलब है। अदरी या आरफ मैं जानता हूँ इश क्या कस्तिक तुम्हारा मतलब है। आई नो व्हाट यू मीन। आई नो मैं जानता हूँ व्हाट यू मीन। आई नो व्हाट यू मीन मेरा मुझे मतलब पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं आपका मतलब समझ गया। वल्लाह फहमत कस्तिक। वल्लाह सच में आ सकता है सच में बाय गॉड रियली। वल्लाही सच में बाय गॉड या रियली वल्लाही फहमत समझ गया कस्दिक तुम्हारा मतलब। बाय गॉड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। बाय गॉड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन या बाय गॉड आई अंडरस्टैंड योर मीनिंग ये भी समझ सकते हैं कह सकते हैं। तुम्हारा मतलब मैंने किया यानी तुम्हारा मतलब मैंने नहीं मैंने किया है। तुम्हारा मतलब ये काम मैंने किया ऐसे किसी को पूछना तुम्हारा मतलब ये मैंने किया है। कस्तक अना सवैत। कस्तक तुम्हारा मतलब है अना सवैत मैंने किया है। कस्तक अना सवैत तुम्हारा मतलब है मैंने किया। सवी मतलब करना तो सवैत इज कर दिया पास्ट सेंटेंस है। डू यू मीन आई डिड दिस या डू यू मीन तुम्हारा मतलब है आई डिड मैंने किया। तुम्हारा मतलब मैंने किया इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू मीन आई डिड या इसको इंग्लिश में कहेंगे कस्दिक अना सवैत। अगर तुम्हारा मतलब मुझे रुलाना था लो कान कस्दिक तिबकीनी या लो कान कस्दिकी तिबकीनी यानी फीमेल को सेंटेंस बोला जा रहा है कि फीमेल को अगर तुम्हारा मकसद मुझे रुलाना था लो कान कस्दिच या लो कान कस्दिकी तिबकीनी ता तुम अंत्य के लिए बका मतलब रोना है ये फीमेल की बात की जा रही है नी मतलब मुझे। सो लोकान तकसद तिबकीनी अगर तुम्हारा मतलब मुझे रुलाना था। इफ़ यू मीन टू मेक मी क्राई अगर तुम्हारा मतलब मुझे रुलाना था इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे इफ़ यू मीन टू मेक मी क्राई। क्राई मतलब रोना। तुम्हारा क्या मतलब है। इश तकसदी फीमेल के लिए बोला जा रहा है इश तकसदी तुम्हारा क्या मतलब है व्हाट डू यू मीन। What do you mean for a female? إيش تقصدي؟
ایش تقصدی تمہارا کیا مطلب ہے جب آپ کسی لڑکی کو پوچھتے ہو تو ایسے پوچھ سکتے ہیں واٹ ڈو یو مین. تمہارا کیا مطلب ہے. شو کستچ شو جیسے میں نے پہلے بولا شو کس جگہ پہ ایش کی جگہ شو بولا جاتا ہے. کستچ فار فیمیل چا بولا جاتا ہے بہت ساری جگہ پہ. جہاں پہ ہم سعودیہ میں کی بولتے ہیں دوسری کنٹری میں اس کی جگہ پہ چا بولا چا جاتا ہے لکھنے میں جی. کستچ یعنی آپ فیمیل کو کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے. شو کستچ واٹ ڈو یو مین فار اے فیمیل. اس کا مطلب اسے چھٹی چاہیے. ہوا یقصد یبغا اجازہ. ہوا یقصد اس کا مطلب ہے یبغا اسے چاہیے اجازہ مطلب چھٹی. ہوا یقصد یبغا اجازہ. ہوا یقصد اس کا مطلب ہے یبغا اسے چاہیے اجازہ مطلب چھٹی. He means he want a vacation. He means اس کا مطلب ہے he wants وہ چاہتا ہے a vacation یعنی چھٹی. اس کا مطلب شادی کرنا ہے. ہی تقصد تزوج. جب ہی یا غائب میں ہے تو اس کے لیے ہم تا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے. ہی جیسے ہوا کے لیے ہم ہوا یقصد بولا ہی یا کے لیے ہم یہ تقصد بولیں گے. ہی یا تقصد تو ہی یا غائب میں بھی ہے تو اس کے تا لگے گا. ہوا جو غائب میں ہی ہے اس کے لیے یا لگتا ہے. ہی یا تقصد اس کا مطلب ہے تزوج یعنی میرڈ شادی کرنا. شی مینس ٹو گیٹ میرڈ. شی مینس اس کا مطلب ہے ٹو گیٹ کہ وہ شادی کر لے. ہی تقصد تزوج. تم لوگوں کا کیا مطلب ہے. انتم ایش تقصدون. انتم تم لوگ ٹھیک ہے. ایش کیا تقصدون تم لوگ کا مطلب ہے. انتم ایش تقصدون تم لوگ کا کیا مطلب ہے. واٹ ڈو یو مین فار پلورل یعنی واٹ ڈو یو مین سیم ہی رہے گا. زیادہ لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں واٹ ڈو یو مین آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے. واٹ ڈو یو مین ایک بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں. واٹ ڈو یو مین آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے یعنی ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں تو اس کا ایک بندے کا ہوگا. زیادہ سے پوچھ رہے ہیں تو زیادہ جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے. ایش انتم ايش تقصدون. انتم ايش تقصدون بالانگلیزی. what do you mean for plural. تم لوگوں کا کیا مطلب ہے اس کو عربک میں کہیں گے انتم ايش تقصدون اور اس کو انگلش میں کہیں گے what do you mean. سو اب باری یہ جاتی ہے ہمارے سوالوں کی جس کا جواب آپ نے کمنٹس میں دینا ہے یا ابھی ہمارے سامنے بھی دے سکتے ہیں. اوکے سو ہمارا پہلا سوال ہے میرا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. میرا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. اس کو عربک میں کیسے کہتے ہیں اس کو آپ نے بتانا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں آئی مین دس از امپاسبل. آئی مین میرا مطلب ہے دس از امپاسبل یعنی یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارا دوسرا سوال ہے تمہارا مطلب یہ جھوٹا ہے. اس کو عربک میں کیسے کہیں گے ابھی بولیں یا کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے. یو مین دس از لائر یا یو مین ہی از لائر یا یو مین دس از یہ والا یو مین دس از لائر یو مین ہی از لائر یو مین شی از لائر. سامنے بیٹھی ہی شی بھی اس کے لیے بول سکتے ہیں دس بھی بول سکتے ہیں. یو مین دس از لائر یہ تمہارا مطلب ہے یہ جھوٹا ہے. اس کا مطلب کام ختم ہے. اس کو بھی آپ نے بنایا اس کا مطلب کام ختم ہے. ہی مینس دا ورک از اوور. ہی مینس اس کا مطلب ہے دا ورک کام از اوور. اوور مطلب ختم ہو گیا. اس کا مطلب کام ختم ہے. تو اس کو آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کیا کہتے ہیں عربک میں ٹھیک ہے. دوستو اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کیا کریں. ہمارے چینل کے ویڈیوز شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا چینل جلدی سے جلدی ملین پہ پہنچ جائے. ہمیں سب سے زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.